मध्य प्रदेश गजब है। मध्य प्रदेश के दो आईएएस अधिकारियों के काले चिट्ठे को खंगालने आज भोपाल से एक आईएएस का दल रवाना हुआ और जब उन दो आईएएस के काले चिट्ठे को देखा तो जांच दल भी हैरान हो गया। कैसे ये सब कुछ कर बड़े अफसरों के आंखों में धूल झोंक कर, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की आंखों में धूल झोंक कर और बकायदा देश से राष्ट्रीय अवार्ड कैसे ये लोग हासिल कर लेते हैं। राष्ट्रीय अवार्ड के साथ साथ बकायदा 2 करोड़ रुपए से पुरस्कृत किए जाते हैं। लेकिन जांच के बाद पता चलता है कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। जांच दल जब उन दो आईएएस अधिकारियों की जांच करता है, कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ द्वारा प्रदर्शित किए गए काम के उस स्थल पर पहुंचता है तो जांच दल हैरान रह जाता है। कहीं तो देखकर मुस्कुरा देता है और कहीं देखकर चौंक जाता है कि कैसे नामुमकिन को मुमकिन कर कैसे देश से राष्ट्रपति अवार्ड 2 कलेक्टर हासिल कर लेते हैं। कानो कान किसी को भनक नहीं होती। पूरे जिले में इतना अच्छा कार्य दिखा दिया, पूरे जिले का काम इतना अच्छा किया कि राष्ट्रपति महोदय ने उनको सम्मानित कर दिया। लेकिन जब जमीनी हकीकत जानने वहां के स्थानीय लोगों ने शिकायत की या फिर जमीनी हकीकत जानने मीडिया टीम वहां पहुंची तो वहां कुछ था ही नहीं। जहां उन्होंने काम करने का दावा किया था, जिस फोटो को पोर्टल पर अपलोड किया था, वो सिर्फ और सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक फोटो था। वास्तविक तस्वीर वहां कुछ नहीं थी। और इसी के आधार पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से नेशनल अवार्ड हासिल कर लिया। कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीओ साहब 2 करोड़ रुपए से उन्हें पुरस्कृत किया गया। मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला अभी चर्चा में है। चर्चा में इस वजह से है कि देश का राष्ट्रपति अवार्ड है और उस अवार्ड से अगर उन्हें सम्मानित किया गया तो निश्चित तौर पर उनके कामों की सराहना की जानी चाहिए। और सराहना करने के लिए हमें शायद जमीनी स्तर तक जाना होगा। लेकिन जब जमीनी स्तर तक पहुंचा गया तो सारे ढोल के अंदर पोल मिला। ऐसा कैसे कर सकते हैं? बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे आईएएस कानूनी पढ़ाई पढ़कर आए कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीओ, जो उन्होंने पोर्टल पर फोटो अपलोड की थी, सभी फोटो फर्जी साबित हो गए। और जो कुछ भी दिखाया गया, 1,29,000 काम करने का उन्होंने दावा किया, जिसमें से सिर्फ 26 काम उन्होंने पेंडिंग दिखाया, जिसमें से महज 1700 ही तस्वीर अपलोड की। यानी 1,29,000 काम में से अगर 1700 तस्वीर अपलोड की तो महज 1% ही तस्वीर अपलोड की। और सिर्फ 1% तस्वीर जो अपलोड है उसी की पड़ताल करने अगर मीडिया टीम जमीनी स्तर पर पहुंचती है तो वास्तविक तस्वीर गायब रहती है। वास्तविक तस्वीर की जगह एआई टेक्नोलॉजी से बनाया गया वह एक फोटो होता है जो वास्तव में नहीं होता है। आप सोच सकते हैं कि एक जिले में मध्य प्रदेश सरकार ने 1,29,000 काम स्वीकृत किए, जिसमें से महज 1700 फोटो ही अपलोड किए गए काम करने के बाद, और वो भी 1700 फोटो सब फर्जी निकल गए। बाकी कामों का क्या होगा? क्या वास्तव में काम हुए होंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंक कर अवार्ड हासिल कर लिया गया और आंखों में धूल झोंककर 2 करोड़ रुपए से पुरस्कृत किया गया उस जिले को। उस जिले के कलेक्टर और उस जिले के जिला पंचायत सीईओ के बारे में हम बताएंगे, उनकी पूरी कुंडली बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं, 11 नवंबर को केंद्र सरकार ने खंडवा जिले को जल संरक्षण के लिए देश का प्रथम पुरस्कार नेशनल वाटर अवार्ड और 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत सीओ ने राष्ट्रपति से यह सम्मान लिया। हालांकि पड़ताल में सामने आया कि प्रशासन ने 1.29 लाख कामों का दावा किया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कई तालाब और स्टाफ डैम सिर्फ कागजों में है। पोर्टल पर अपलोड की गई तस्वीर एआई टेक्नोलॉजी से जनरेटेड है। शाहपुरा पंचायत में 150 डक वेल यानी सोख्ता गड्ढे दिखाए गए, जबकि मौके पर सिर्फ 1-2 फीट के गड्ढे या सिर्फ पाइप मिले। हरवंशपुरा में 11 तालाब का निर्माण दिखाया गया जो जमीन पर मौजूद ही नहीं है। भास्कर के खुलासे के बाद अब भोपाल की टीम इन्हीं फर्जीवाड़े की तस्दीक कर रही है। यही जांच करने भोपाल से एक बड़ा आईएएस की टीम खंडवा जिले पहुंच गई है और खंडवा जिले में
उस जमीनी हकीकत को जानने उस जमीन पर पहुंची है जहां की शायद जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर साहब ने गलत तरीके से तस्वीर दिखाकर और अवार्ड हासिल कर लिया। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है कलेक्टर सीईओ का झूठ छिपाने 2 दिन में गड्ढे इंटैक्ट बेल। भास्कर खुलासे के बाद जांच करने पहुंची टीम। ग्रामीण बोले सुबह गड्ढा खोदा, आंगनबाड़ी की छत से पाइप ही गायब। 1,29,000 काम स्वीकृत किए थे सरकार ने, लेकिन 1700 तस्वीर में भी शायद उन तस्वीरों की भी लाज नहीं रखी गई। उन तस्वीरों को भी एआई टेक्नोलॉजी से बनाकर अपलोड कर दिया गया। जमीन पर कोई काम नहीं। मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार जल संरक्षण के लिए बहुत काम कर रही है। सुख्ता गड्ढा बना रही है, तालाब बना रही है, स्टॉप डैम बना रही है, ताकि भूमि के अंदर जल संरक्षण हो सके और जमीनी जल स्तर बढ़ सके, जिसको लेकर करोड़ों अरबों रुपए सरकार सभी जिलों में बांट रही है। लेकिन जिले के जो बड़े जिम्मेदार आईएएस आईपीएस के अधिकारी हैं, जो कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ हैं, वो करते क्या हैं? इस पूरी खबर से उनके इस कारनामे की काले चिट्ठे की पोल खुल जाएगी। दरअसल एक जिले की कहानी नहीं है। अगर पड़ताल की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में इसी तर्ज से काम किया जाता है, और अगर निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाए तो सभी के सभी जिला पंचायत सीईओ और सभी के सभी कलेक्टर साहब सलाखों के पीछे चले जाएं। इस वजह से कि कोई भी काम अगर सही तरीके से करते तो खंडवा जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को गलत अवार्ड ना दे दिया जाता, गलत पुरस्कृत उनको ना कर दिया जाता। दावों को साबित करने सबूत की बात आई तो खुल गई पोल। खंडवा जिला प्रशासन ने इन कामों के आधार पर पुरस्कार तो ले लिए, लेकिन जब इन दावों को साबित करने के लिए सबूत की बात आई तो प्रशासन की पोल खुल गई। दरअसल केंद्र सरकार के जल संचयन जन भागीदारी पोर्टल पर इन कामों का जियो टैग की हुई तस्वीर अपलोड करना जरूरी है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। प्रशासन ने 1.29 लाख कामों के मुकाबले जिले में मात्र 1714 तस्वीर ही अपलोड की गई, यानी कुल कामों का महज 1.3%। हैरानी की बात यह है कि इस 1% सबूत में ही भारी गोलमाल है। दैनिक भास्कर ने जब इन तस्वीरों की जांच की तो पाया कि अधिकांश में जियो टैगिंग ही नहीं थी। इससे भी बड़ा खुलासा यह हुआ कि वाटर हार्वेस्टिंग के दावे के साथ अपलोड की गई दर्जनों तस्वीर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई तस्वीर थी। इन तस्वीर पर एआई जनरेटेड का वाटरमार्क साफ साफ देखा जा सकता है, जो यह साबित करता है कि मौके पर काम करने के बजाय कंप्यूटर पर तस्वीर बनाकर पोर्टल पर अपलोड की गई है। यह है वास्तविकता। कंप्यूटर पर एआई टेक्नोलॉजी से तस्वीर बनाई गई और उन तस्वीरों को बाकायदा पोर्टल पर अपलोड किया गया, और इसी के आधार पर एक जिले के कलेक्टर और एसपी साहब ने गलत तरीके से पुरस्कार ले लिया। अपनी पीठ थपथपाई गई, चोरी डकैती कर अपनी पीठ थपथपाई गई, गलत काम कर अपनी पीठ थपथपाई गई, लोगों को चूना लगाकर क्षेत्र में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करके। आखिर कैसे हमारा मध्य प्रदेश विकसित होगा और कैसे मध्य प्रदेश के साथ साथ देश विकसित होगा? करोड़ों अरबों रुपए पहले तो सरकार को चूना लगाया गया, और चूना लगाने के बाद एआई टेक्नोलॉजी से गलत फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड किया गया, अच्छा खासा काम दिखाकर, और उस जिले के कलेक्टर और सीईओ साहब को फर्जी तरीके से महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी से अवार्ड भी दे दिया गया। अब पोल तो खुल रही है। शायद भोपाल का जांच दल खंडवा पहुंच गया है। हो सकता है कि ऐसे कलेक्टर और सीईओ साहब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। दरअसल खंडवा में जल संरक्षण के नाम पर मिले राष्ट्रपति अवार्ड के पीछे के फर्जीवाड़े की परत अब खुलने लगी है। दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद मंगलवार को भोपाल से सीनियर आईएएस दिनेश कुमार जैन के नेतृत्व में 2 सदस्यीय जांच दल खंडवा पहुंचा। भास्कर डिजिटल में प्रकाशित खबर के आधार पर टीम उन सभी गांव में पहुंची और रियलिटी चेक किया। टीम ने यहां जो देखा, कभी तो उसे देखकर चौंक गई और कभी मुस्कुराई। गड़बड़ियों को जांचने के लिए कहीं गड्ढा खुदवा कर देखा तो कहीं ग्रामीणों से बात की। जांच में यह बात खुलकर सामने आई कि कलेक्टर सीईओ का झूठ छिपाने के लिए टीम आने से पहले इंटरवेट खोदे गए। जब पता चला कि जांच दल रवाना हो गई है तो सीईओ साहब की अगुवाई में शायद सचिव और सरपंच खुद जाकर जमीन पर गड्ढे खोद दिए, जो देखा गया कि साफ तौर पर वर्तमान में ही खोदे गए गड्ढे हैं। ऐसे कलेक्टर और सीईओ साहब रहेंगे तो क्या देश का विकास होगा?
निश्चित तौर पर विनाश होगा। और इस विनाश को रोकने के लिए ऐसे बड़े जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।